दूसरे दिन वो कंपनी में जब गया और उसके मालिक ने पूछा तो उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, वो हाथों को याद करके। और उसने फिर कहा कि सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं मेहनत तो करता था, मैं इसलिए करता था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे मालूम पड़ा कि बच्चे के लिए, बेटे के लिए, कुछ भी बनाने के लिए माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उनके हाथ इतनी जगह से कटे पटे थे। आज मैं संकल्प करता हूं कि मेरे किसी भी कारण से पिताजी का मन नहीं दुखेगा। कंपनी के मालिक ने कहा, बहुत बढ़िया बेटे, तुम्हें ये बात ध्यान में आ गई कि हमारे परिजन हमारी परवरिश कैसे करते हैं। निश्चित रूप से अब आप इतने संवेदनशील बनोगे कि आपके हाथ के नीचे जो काम करेगा, कि आपके ऊपर जो काम करेगा, आप उसे समझ सकोगे, आप अपनी जिम्मेदारी को समझ सकोगे। सज्जनों, जिम्मेदारी भी समझना चाहिए। विद्यार्थी बैठे हैं, वो सोचेंगे हमारी क्या जिम्मेदारी है। बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी है? 10वीं के कौन कौन है? हाथ ऊपर करिए। और 12वीं के कौन कौन है? देखो, अब तो थोड़े बड़े हैं और आप समझते भी हैं आपकी जिम्मेदारी क्या है। बताइए, चूंकि नाबालिग और बच्चों से मजदूरी कराने के लिए मना किया है, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा का हाथ बटाना और घर के काम करना और छोटा मोटा खेती का काम करना, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। फिर भी आप बताएं आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब भरोसा किया है हमारे परिवार वालों ने कि पढ़ेगा, होशियार निकलेगा, ऑफिसर बनेगा, बड़ा जॉब करेगा, या पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बनेगा, पढ़ लिख करके भी खेती संभालेगा, परिवार संभालेगा, इस टाइप का उन्होंने भरोसा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके भरोसे पर खरे उतरें। खरे कैसे उतरेंगे? आप जिस लाइन में भी हैं, जिस क्लास में भी हैं, जिस सब्जेक्ट में भी हैं, आप उस पर फोकस करिए टोटल। बहुत बार क्या होता है कि बोले अभी स्कूल नहीं चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, मोबाइल मिलेगा सबको, किसी को सरकार से मिलेगा और किसी को माँ बाप से, और सरकार से तो कम ही मिलते हैं। बेचारे माँ बाप को कैसे भी करके और अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटाना पड़ता है। अब मोबाइल मिल गए, मिला किस लिए था मोबाइल? ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, कि हम किसी भी टीचर से, अमुक सर से, अमुक क्लासेस से सीधे बंधे रहेंगे, संपर्क में रहेंगे और हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। लेकिन उसका यूज क्या चालू कर दिया हैं? कुछ बच्चे ऐसे धोखेबाज होते हैं कि वहां टीचर को फील हो रहा है कि ये पढ़ रहा है। यहाँ पिताजी ने कभी मोबाइल चेक किया तो उन्हें भी मालूम पड़ा कि हाँ ये पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो उसे ही सिर्फ पता है, ना टीचर को पता है ना पिताजी को पता है। क्या गलत काम कर रहा है, कौन से गेम्स खेल रहा है, किस टाइप से किन से बातें कर रहा है, किस टाइप से वो पैसा खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई। जिम्मेदारी यही है कि अगर आपसे कोई अपेक्षा की गई है तो आप उस पर खरे उतरें। हम जब पढ़ते थे घर से काफ़ी दूर, 70-80 किलोमीटर दूर, सागर के वर्णी संस्कृत विद्यालय में, तो कभी चूक जाते थे ना कोई चीज़ पढ़ने से, या थोड़ा देर से उठे, या दोस्तों के झंझट में कुछ ऊंचा नीचा काम किया, या एक आध पिक्चर देख ली, बाद में इस टाइप का पछतावा होता था कि क्या इसके लिए हमारे अभिभावक पैसा खर्च करते हैं?
क्या वो ऐसा सोच रहे होंगे कि खेल खेल में और घूमने फिरने में ही मतलब समय बिताए? या दूसरा ढंग, अगर मैं एक एक घंटे 2-2 घंटे ऐसे बर्बाद करता जाऊंगा तो पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी कैसे होगी? बूंद बूंद से घट बढ़ता है, एक एक अक्षर से, एक एक लाइन से ग्रंथ याद हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा सोचते थे कि नहीं गलत हुआ है, अब आगे से ऐसा नहीं करना, वो लाइन पर गाड़ी आ जाती थी। दूसरा, स्कूल में भी कई स्लोगन लिखे हैं कि संस्कृत की किताब हाथ में आई, कि हिंदी की, कि इंग्लिश की, कोई भी, उसमें जो कुछ अच्छा लगा हाथों हाथ याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, चाहे टीचर ने पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो। उसका फायदा ये होता था कि जब टीचर पढ़ाते थे तो वो बहुत होशियार विद्यार्थी समझते थे, इसको सब आता है, बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी पढ़ता है। इसकी दूसरी बात कि ढेरों दोहे, ढेरों छंद, ढेरों चौपाई, श्लोक सब आज तक याद है। समय का सदुपयोग करना। अगर हम कहीं दीवार पर लिखा हुआ भी कुछ पढ़ रहे, कोटेशन, स्लोगन, तो उसको भी थोड़े थोड़े ज्ञान से भी, और ज्ञान का मतलब जो ना, जो डिग्री मिलती है ना, डिग्री क्या है? डिग्री तो सिर्फ आपके पढ़ाई की रसीद है जी। दुकानदार के पास आप गए, वो सामान खरीदा और उसने रसीद थमा दी। डिग्री तो आपके पढ़ाई की सिर्फ रसीद है, लेकिन आपने वास्तव में सीखा क्या है, वास्तव में आप उसको जीवन में किस ढंग से उतार रहे हैं। सच्ची शिक्षा तो वो है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, एक सभ्य आदमी बनाए, अच्छा नागरिक बनाए। युवाओं, जीवन में कुछ अच्छा करने का लक्ष्य रखिए। कुछ अच्छा बनने का लक्ष्य रखिए, और सच्चाई कभी मत छोड़िए। झूठ कभी मत बोलिए। झूठ बोलने वालों से माँ बाप का भी विश्वास उठ जाता है। ये हमारा बेटा हमसे भी झूठ बोलता है, इसका भरोसा नहीं कर सकते। झूठ कभी मत बोलिए। जो कुछ हो गया है, गलती हो गई तो हाथ जोड़ के पाँव में पड़ के क्षमा मांग लो, माफ करा लो, लेकिन बता दो कि हाँ ऐसा हुआ है, आइंदा नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? भरोसा बना रहेगा मम्मी पापा का, टीचर का, बड़े भाई का, दोस्त का, कि हाँ भाई देखो गलती की तो इसने मान तो लिया ना, तो ये भरोसे लायक आदमी है। लेकिन वो छुपा छुपा के जब पोल खोलेगी, जब किसी को मालूम पड़ गया, किसी और से मालूम पड़ेगा, आपकी बातों के फूटने से मालूम पड़ेगा, तो बड़ी फजीती। अच्छा, बेइज्जती भले ना हो, लेकिन सामने वाला भरोसा करना बंद कर देगा। इसलिए झूठ नहीं, चोरी नहीं, नकलबाजी नहीं। परीक्षाओं में लोग नकल करते हैं यार। परीक्षा नकल करने से क्या होगा? नकल करने से रसीद तो मिल जाएगी, मार्कशीट तो बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन आपके जीवन में वो गुण आ जाएंगे क्या? आपको बढ़िया गणितज्ञ बनना है, बढ़िया इंग्लिश वाला बनना है, संस्कृत में परफेक्ट होना है, तो उसके लिए तो मेहनत ही एक रास्ता है। कल के दिन आप आधे अधूरे टीचर, आधे अधूरे ऑफिसर बन के कहीं भी पहुंच जाएंगे, पैसा जरूर कमाएंगे, इज्जत नहीं कमा पाएंगे। बच्चों ही को नजर आने लगता है हमारे टीचर को गणित पढ़ाना नहीं आता, ये बस किताब में पढ़ पढ़ के लिखता है बोले। और जब आता है जिसको, उसको एकदम इज्जत से बोले अमुक सर गणित पढ़ाते हैं, और बहुत। झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं। कुशील का मतलब व्यभिचार, गलत सोच। स्कूल में हम सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, मौज मस्ती करने के लिए नहीं, इधर उधर बातें बनाने के लिए नहीं, चिट्ठियां लिखने के लिए नहीं है। ये समझ होना चाहिए। क्यों? अगर ये दिमाग दो तरफ चला गया, कई बार 17-18 साल के लड़के पूछते हैं कि महाराज जी मन नहीं लगता, अब क्या करें क्या करें। और कोई ईमानदार होता है तो मन से बोलता भी है कि मन इसलिए नहीं लगता है, मुझे लग मोबाइल पर ये देखो, उससे बात करो, उससे बात करो। इसमें ही ईमानदार है तो बताता भी है कि मन क्यों नहीं लगता।
लेकिन एक बात ये भी है कि अगर मन नहीं लगाओगे आप, ध्यान नहीं दोगे यदि आप, तो मन ऐसे गड्ढे में पटकेगा कि कहीं के भी नहीं रहोगे फिर। इसलिए मन को सही दिशा में लेके जाना पड़ेगा। उस तरह के लोगों से, उस तरह के माहौल से खुद ही बचने की कोशिश करिए। हिंसा मत करिए, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना। और यहाँ तक कि एक अच्छे विद्यार्थी को चाहिए कि वो निरामिष शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही करे। यहाँ तक कि जो डब्बे में बंद आता है ना खाना, डब्बे की बंद चीजें, महीने महीने में सड़ी हुई चीजें लोग खाते हैं। बताइए क्या मिलता है उससे? स्वाद आता है, स्वाद तो आता है, महंगी है और क्या नाम से फ्रूटी है, और जो जो इंटरनेशनल कंपनी की ऐसी बंद चीजें हैं, भाई जो चीज अपने घर में दूसरे दिन खराब हो जाती है, वो फ्रूटी, वो जूस, वो महीने भर पुराना कैसे खा सकते? उसमें कितने जीव पड़े होंगे, उसमें कौन सा जहर डाला होगा कि वो सड़े नहीं। इसलिए बाजार की चीजों से बचना, खान पान की शुद्धि। हिंसा का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना, जानवर को भी तकलीफ नहीं देना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बहुत ज्यादा संग्रह मत करिए। अगर आपके पास कुछ ज्यादा है तो दूसरे को दो, बांट लो, को होगा बने। इंसान जो शाली भी सारे मुनियों और बहुत ज्यादा मानी करता भी अब है, फिर पाप चोरी क्यों कर कि मेरे पास इसका चुरा करके किसी का हक हुआ है, हुआ कहीं आता है। नैतिक, युक्त, मंगलमय आशीर्वाद कुछ करते गुना पड़ता है। ये हम की तरह होते, जोर से हमारी तरफ, जितनी जोर चोट लगे को चोट, मतलब हम जो होता है ऐसा ही कुछ भोगना पड़ता, कोई तकलीफ नहीं। काम करते करते छोड़ने की टाइम आ गया कि अब मेरे ने कहा कि ठीक, बहुत साथ बहुत आप बहुत सीनियर हैं, बहुत आपने हम छोटा सा काम करना, इच्छा नहीं